चुनाव का सियासी संग्राम अपने चरम पर है, मगर देश भर की निगाह सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीट वाले यूपी पर टिकी है, जहां बीजेपी ने अपने सभी प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, मगर कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। खासकर कांग्रेस की परंपरागत सीट अमेठी और रायबरेली पर सबसे ज्यादा सस्पेंस बना हुआ है। पर अब इस राज से पर्दा उठने वाला खबर है कि अमेठी और रायबरेली सीट गांधी परिवार के पास ही रहेगी और दोनों ही सीट पर जल्द ही उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। ऐसे में सवाल यही है, क्या गढ़ में गांधी परिवार रिटर्न्स होने जा रहा है? अमेठी अपने सम्मान की लड़ाई लड़ेगा राहुल गांधी के खिलाफ। राहुल वर्सेस स्मृति, अमेठी में राउंड 3। रायबरेली का रण, कैंडिडेट पर सस्पेंस खत्म। अमेठी और रायबरेली यानी उत्तर प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट, जहां कुछ साल पहले तक गांधी परिवार का पूरी तरह दबदबा था, मगर 2019 में अमेठी सीट पर बीजेपी की स्मृति ईरानी ने सेंध लगा दी थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने करारी शिकस्त दी, मगर अब एक बार फिर से राहुल गांधी लौटकर अमेठी आ सकते हैं। एक बार फिर राहुल और स्मृति की आमने सामने की भिड़ंत हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। राहुल के नाम का ऐलान वायनाड चुनाव के बाद होगा। वायनाड में मतदान के बाद राहुल अमेठी का नामांकन भरेंगे। दरअसल राहुल गांधी फिलहाल केरल के वायनाड से सांसद हैं और कहा जा रहा है कि कांग्रेस नहीं चाहती कि राहुल की 2 जगह से दावेदारी का असर वायनाड चुनाव पर पड़े और वायनाड के वोटर्स तक ये संदेश न जाए कि राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ सकते हैं। यही वजह है कि फिलहाल अमेठी से उनकी दावेदारी का ऐलान नहीं किया जा रहा है। वायनाड में 26 अप्रैल को मतदान होना है, जबकि अमेठी में 20 मई को वोटिंग होगी। अमेठी के लिए 27 अप्रैल से नामांकन शुरू होगा। यानी एक बार वायनाड के चुनाव निपट जाएं तो राहुल गांधी को खुलकर अमेठी के मैदान में उतारा जा सकता है। कांग्रेस का मानना है कि अमेठी जैसी परंपरागत सीट के लिए राहुल को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि अमेठी में राहुल के नाम की चर्चा मात्र से उन्हें पिछले चुनाव में शिकस्त देने वाली स्मृति ईरानी ने ऐलाने जंग छेड़ दिया है। अमेठी अपने सम्मान की लड़ाई लड़ेगा राहुल गांधी के खिलाफ। अमेठी अपने संरक्षण की लड़ाई लड़ेगा राहुल गांधी के खिलाफ। जिसने अमेठी को त्याग दिया और त्यागने के बाद भी बार बार अपमानित किया, जिस अमेठी में नरेंद्र मोदी ने विकास किया, अमेठी उस नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देगी। जिसने अमेठी को त्यागा वो अमेठी में कभी चर्चा है कि वाड्रा। अमेठी के साथ साथ कांग्रेस की दूसरी हाई प्रोफाइल सीट रायबरेली से भी 27 अप्रैल को ही पर्दा उठने की उम्मीद है, जिसके पार प्रियंका गांधी का नाम तैर रहा है, क्योंकि सोनिया गांधी ने पहले ही लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है और वो राजस्थान से राज्यसभा की राह पकड़ चुकी है। लिहाजा रायबरेली सीट पर प्रियंका को उतारकर सोनिया गांधी की जगह भरने की कोशिश की जा सकती है। आखिरकार गांधी परिवार ने अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ने का मन बना ही लिया है। हालांकि अभी भी इस बात का औपचारिक ऐलान होना बाकी है। कहा यह जा रहा है कि एक सर्वे के आधार पर यह फैसला लिया गया है कि अमेठी से अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं और प्रियंका गांधी अगर रायबरेली से चुनाव लड़ती हैं, तभी कांग्रेस पार्टी ये सीट जीत सकती है। इसी वजह से कहीं ना कहीं दोनों को मैदान में उतारने का फैसला किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले 2019 में भी अटकलें थीं कि प्रियंका को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से उतारा जा सकता है, मगर बाद में प्रियंका के बदले कांग्रेस ने अजय राय को पीएम मोदी के खिलाफ मैदान में उतार दिया। मगर अब जबकि सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने से रायबरेली सीट खाली हो चुकी है और अभी तक विपक्ष की तरफ से किसी पार्टी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, ऐसे में कयास ही नहीं बल्कि काफी हद तक विश्वास मजबूत हो रहा है कि कांग्रेस गांधी परिवार से रायबरेली का रिश्ता टूटने नहीं देना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने रिपोर्ट देख ली, गढ़ में लौटेगा गांधी परिवार। अभी क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं हम, क्योंकि हो सकता है सस्पेंस है, लेकिन खबर क्या, गढ़ में लौटेगा गांधी परिवार, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। अमेठी से भी लड़ सकते राहुल गांधी, ये खबर है। प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ सकती है, ये खबरें हैं सूत्रों के हवाले से। हालांकि पुष्टि नहीं हुई, लेकिन माना जा रहा है कि कांग्रेस जल्द ऐलान कर सकती है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आपको बता दें, ऋचा सिंह बीजेपी की तरफ से, कपिल श्रीवास्तव जी जुड़ गए हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से, सुधा मिश्रा जी कांग्रेस की तरफ से। ऋचा जी, टेंशन तो नहीं बढ़ रही है, गांधी परिवार आ रहा है, खबरें अभी,
राहुल गांधी अमेठी से लड़ सकते हैं, फिर से स्मृति ईरानी से आमना सामना। तैयार हैं आप? देखिए, हम लोग तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी आए और अमेठी में आकर चुनाव लड़कर दिखाएं। जनता अमेठी की उनको याद दिला देगी कि अमेठी की जनता के साथ उन्होंने जो धोखा किया है उसका जनता उनको परिणाम दे देगी। और देखिए, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ऋचा जी, इस बार समाजवादी पार्टी भी उनके साथ है। गांधी परिवार का तो कोई गढ़ बचा ही नहीं है। गांधी परिवार का गाढ़ा समय जरूर चल रहा है, क्योंकि गांधी परिवार ने जो 5 दशकों तक इस देश के साथ अन्याय किया है, उसकी फसल जो बोई है न्याय की। ऋचा जी, इस बार समाजवादी पार्टी भी इनके साथ है। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इनको अच्छी तरीके से पता है कि ये तो चुनाव के मैदान में कहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने है ही नहीं। इनका कोई चलिए, सुधा जी तैयार है आप? ऋचा जी कह रही है हम तैयार हैं, और देखिए आपका तो वजूद ही नहीं है, ना कोई गढ़ है। सुनिए, अभी तक इन लोगों को प्रॉब्लम थी लगातार न्यूज में, फेक न्यूज कि गांधी परिवार नहीं लड़ेगा। आप कह रहे हैं कि जनता इनको सिखा देगी। अरे, जनता आपके स्मृति ईरानी से पूछने वाली है कि 19 रुपए किलो चीनी कब मिलने वाली है। 5 साल तो निकल गए, चीनी मिली नहीं। तो ये झूठ, सुनिए, ये जो वादे आप लोगों के हैं झूठे वाले, जनता आपसे पूछने वाली है। झूठ बोलना बंद करिए। कैसे आप लोग बोल लेते हैं? जनता जाके देखिए कि जनता क्या चाहती है, क्या पूछ रही है। ऐसे ऋचा जी, सुधा मिश्रा जी, मैं आ रहा हूँ। कपिल जी से भी एक रिएक्शन ले लेता हूँ। कपिल जी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका की खबरें, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़ रही है। लग रहा है कि सर ये गढ़ बच पाएंगे कांग्रेस के? लगातार ये बोल रही है, अगर नहीं बोलना है तो मैं कैसे बात। देखिए, एक बात हम आपको निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि ये 2 सीट इंडिया गठबंधन के पास रहेगी। चुनाव में कांग्रेस उस दोनों सीट पर चाहे जिसे लड़ाए, जीत कांग्रेस की होनी है, जीत टीम इंडिया की होनी है। और फर्जी दावे पेश करने वाले लोग, फर्जी गारंटी पेश करने वाले लोग, आज उनकी जो पोल थी वो खुल चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता पूछ रही है कि भाई किसानों की बिजली का बिल माफ कहां हुआ, प्रदेशवासियों की बिजली का बिल हाफ। क्या शर्मा जी आपका हो गया? बहन हमारी ऋचा बैठी है, क्या उनका हो गया? कपिल जी, क्योंकि जो कांग्रेस की स्थिति है वो ठीक नहीं है। अमेठी और रायबरेली, ठीक है, आप समाजवादी पार्टी मुख्य दल है यहाँ, लेकिन यहाँ कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है। अमेठी में आपने देख लिया। देखिए, कांग्रेस की स्थिति पूरे उत्तर प्रदेश में 80 की 80 अच्छी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर 80-80 लड़ रहे हैं। जब हम लोग दोनों एक साथ हैं, टीम इंडिया का गठबंधन है, ठीक है, डबल कार्यकर्ता हमारे बूथ पर हैं, डबल कार्यकर्ता कांग्रेस के बूथ पर हैं, फिर दिक्कत किस बात की है? ठीक है, मुझे रोकना